स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल छोटे अपडेट में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि वन स्टॉप सेंटर निकाली गई है। ठीक है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे एक एक करके। क्या यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है, क्या शैक्षणिक योग्यता होगी। पहला अगर बात करें तो केंद्र प्रशासक की एक पोस्ट पे निकाली गई है केवल महिलाओं के लिए। इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट या यहाँ पे ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर तो ये आवश्यक कार्य अनुभव की रखी गई है, जिसमें से सरकारी या गैर सरकारी संस्था से आपका 5 वर्ष अनुभव प्रमाण पत्र होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी वेतन जो है 30,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा पोस्ट की अगर बात करें तो परामर्शदाता का निकाला गया है, जिसमें से एक पोस्ट पे निकाली गई है और महिला के लिए निकाली गई है। इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सामाजिक कार्य में या नैदानिक मनोवैज्ञानिक में आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसकी कार्य अनुभव की अगर बात करें तो ये राज्य स्तरीय या इकाई या जिला स्तर क्लिनिक में आपका यहाँ पे 3 वर्ष का यहाँ पे कार्य अनुभव रखी गई है। वेतन की बात करें तो 25,000 रुपये पर मंथ रखा गया है। अगर बात करें इसकी संविदा पर नियुक्ति की यहाँ पे शर्तें की, तो ये आपका नियुक्ति का शर्त रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता देंगे ताकि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट बात करें तो ये उम्र जो है 1/6/2022 से ये आपका यहाँ पे गणना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे योग्यता स्कोर निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रक्रिया दी गई है। पहला अगर बात करें तो ये केंद्र प्रशासक योग्यता की रखी गई है, जिसमें से इसमें मार्क्स के अनुसार से आपका यहाँ पे की जाएगी। अनिवार्य योग्यता की अगर बात करें तो 50% यहाँ पे ली जाएगी, जैसे कि 81% से अधिक अगर आपका यहाँ पे आता है तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 71 से 80% आती है तो 40 अंक दिए जाएंगे। 61 से 70 तक 30 अंक और 51 से 60 की परसेंट तक 20 अंक और 51% से कम आते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि आवश्यक कार्य अनुभव यहाँ पे क्या क्या रखे जाएंगे। अगर 5 वर्ष के अगर कार्य अनुभव है तो 30 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, और अगर कम से कम यहाँ पे 60 आपका माह का होना चाहिए तो 10 अंक आपको यहाँ पे दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे 100 मार्क्स लिए जाएंगे और इसमें आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसे अप्लाई कैसे करनी है इसके बारे में बात करते हैं। अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है वो आपका ऑनलाइन अप्लाई करनी है और इस वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या क्या अपलोड करनी है इसके बारे में बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता में प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांग अगर है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। सारी चीज़ें यहाँ भी प्रमाणित करके, यानी कि साइन करके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये आपका बिंदु यहाँ पे दिया गया है कि अंकित प्रमाण पत्र में से यदि कोई प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न नहीं है तो ये आपका लाभार्थियों को यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी प्रमाणित करके सारे डॉक्यूमेंट्स को देनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये कब तक डेट है इसके बारे में भी बताएंगे आपको, और यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। पहला अगर बात करें तो ये अब 6 नंबर, जैसे कि वैसे अभ्यर्थी पूर्व में 4/8/2022 का केंद्र प्रशासक के पद पर आवेदन किए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी ये आवेदन निकली हुई थी, जैसे कि 4/8/2022 को, तो वो अगर आवेदन किए हुए हैं तो फिर से आवेदन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आवेदन जानकारी ये आपका देख पा रहे हैं कि कार्य दिवस के जिला समाज कल्याण कार्यालय में प्राप्त की जाएगी। अगर यहाँ पे आप आवेदन से रिलेटेड अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो ये कार्यालय में आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें अगर तो ये आपका जो डेट है ये आपका ऑनलाइन करने का डेट 10/9/2022 तक रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एज की अगर बात करें उम्र सीमा की तो आपका यहाँ पे अनारक्षित के लिए 35, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 37, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 38 रखी गई है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे और कहाँ से वैकेंसी आई है और क्या वैकेंसी आई है उसके बारे में। जैसे कि देख पा रहे हैं ये दूसरा वैकेंसी है, ठीक है। ये आपका पद जो होगा वो जिला योजना समन्वयक का पोस्ट होगा, अनारक्षित के लिए एक पोस्ट पे निकाली गई है। इसकी अगर बात करें तो ये भी आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ठीक है, जो कि इस पोर्टल पे आप यहाँ करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे पोस्ट निकल के आई है इसके बारे में। पोस्ट की अगर बात करें तो योजना जो कि जिला योजना समन्वयक का पोस्ट है, 35,000 पर मंथ यहाँ पे दी जाएगी। योग्यता की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट में सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान से या पोषण ये आपका से रिलेटेड दिया गया है, या सामाजिक कार्य या ग्रामीण प्रबंधक को ये अधिमान्यता, इस तरह का रिलेटेड फील्ड से अगर आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर बात करें तो ये आपका सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्था से 2 वर्ष का यहाँ पे अनुभव रखी गई है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दी गई है। अगर बात करें इसकी आगे की प्रोसेस की तो ये आपका 1/6/2022 जो है आपका आयु से गणना की जाएगी, ठीक है, जिसमें से ये आपका दी गई है कि यहाँ पे एज जो है आपका मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज जैसे कि 35 अनारक्षित के लिए, ये दिव्यांग के कोटा के लिए 45 रखी गया है, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37, महिला के लिए 38 और अत्यंत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 रखी गई है। इस प्रकार से यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं संविदा का नियुक्ति का शर्तें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे बात करें तो 10th और 12th जो है उत्तीर्ण होना यहाँ पे दिया गया है, प्रावधान शिक्षित रहेंगे। जैसे कि झारखंड राज्य से जो है अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 10th और 12th जो है आपका यहाँ पे शिक्षित रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया, तो क्या क्या प्रक्रिया होगी ये सारी यहाँ पे मेंशन की गई है। चयन का मापदंड यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पे कितने मार्क्स कितने परसेंटेज पे आपको दी जाएगी, वो सारी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो मेगा सूची यहाँ पे तैयार की जाएगी और यहाँ पे चयन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया की, तो ये इस वेबसाइट के थ्रू अपलोड करनी है आपको। मैट्रिक प्रमाण अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ठीक है, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये जो डेट है वो 10/9/2022 तक ही रखी गई है, ठीक है, ये अंतिम डेट है। वैसे कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है इसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये तीसरा वैकेंसी है, जो कि ये आपका यहाँ पे लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी है। एक पोस्ट यहाँ पे यूआर के लिए है, 2 पोस्ट यहाँ पे एसटी के लिए रखी गई है, टोटल 3 पोस्ट में निकाली गई है। 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ पे बता दें आपको उम्र की गणना जो है 1/1/2022 से की जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कॉमर्स सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पे दिया गया है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA का 6 महीना का कार्य अनुभव तथा हिंदी और इंग्लिश में टंकज की अनुभवी यहाँ पे अनिवार्य दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। दिया गया है आरक्षण का लाभ जो है नियमानुसार दिए जाएंगे। आवेदन आपको कैसे करनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पे दिया गया है रूरल डेवलपमेंट, ये आपका देख पा रहे हैं कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के ये आपका पोर्टल जो है, इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आपको करनी है, ठीक है, जिसमें से 1/9/2022 से 15/9/2022 तक आवेदन यहाँ पे करी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डेट दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। इस तरह का रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। धन्यवाद।